मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हज़ारों सालों से फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ करा जा रहा है। मेडिटेशन या ध्यान लगाने का सबसे पुराना जिक्र हिंदू लिटरेचर में उपनिषद, महाभारत और गीता में करा गया है। पर पिछले कई डेकेड्स तक मेडिटेशन को सिर्फ मंदिरों या बुद्धिस्ट मंक्स के बीच होने वाली एक प्रैक्टिस माना जाता था, और ये मेन स्ट्रीम तब बना जब वेस्टर्न कल्चर ने मेडिटेशन के बेनिफिट्स को साइंस की मदद से प्रूव कर दिया और बड़े बड़े एथलीट्स और सेलिब्रिटीज़ भी इस प्रैक्टिस को प्रमोट करने लग गए, जिससे पिछले कई सालों में मेडिटेशन यंग लोगों के लिए काफ़ी कूल बन गया। अभी तक की रिसर्च बताती है कि मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन कम होता है, एडिक्शन छोड़ने में आसानी होती है और इससे हमारी मेंटल क्लैरिटी, फोकस, अटेंशन स्पैन, इम्यूनिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसके साथ ही साइंटिफिक डेटा ये भी बताता है कि किस तरह से अलग अलग तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स किस तरह से हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच होने वाली इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यानी ब्रेन वेव्स को बदल देती है। जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें आप बस अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग से गुजरते हुए थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो बिना उन्हें जज करे। उसमें अल्फा ब्रेन वेव्स रिलीज होती हैं जो आपकी अलर्टनेस को बढ़ाती हैं और आपको मोमेंट में प्रेजेंट फील कराती हैं। एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जहां पर हम किसी सिचुएशन या इवेंट को इमेजिन करते हैं, उसमें हमारा दिमाग थीटा वेव स्टेट में आ जाता है। और एक काफ़ी डीप मेडिटेटिव स्टेट जहां पर हमारी आइडेंटिटी और टाइम गायब हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे पास एक बॉडी भी है या फिर हम कौन हैं। इस समय पर हमारा दिमाग डेल्टा वेव्स बना रहा होता है, जो हीलिंग और रीजनरेशन के लिए बेस्ट स्टेट होती है। और जो लोग सालों से मेडिटेट कर रहे होते हैं, सिर्फ वो ही इतने डीप मेडिटेशन में जा पाते हैं। मेडिटेशन ने हमें हमारे दिमाग के बारे में काफ़ी बातें बताई हैं, पर मेडिटेशन का साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें हमारे सेल्फ या ईगो के बारे में समझाना। सेल्फ जनरली हमारी आइडेंटिटी को बोला जाता है, यानी जिन इंटरेस्ट्स या हैबिट्स को हम अपने साथ एसोसिएट करते हैं और बोलते हैं कि ये मैं हूँ। पर जब हम मेडिटेट करते हैं तब हम अपने आप से पूछना स्टार्ट करते हैं कि क्या हम बस यही हैं, क्योंकि मेडिटेट करते टाइम हम ये बात समझ जाते हैं कि जिस चीज़ को हम अपनी आइडेंटिटी बोल रहे हैं वो बस वो चीज़ें हैं जिनको हम प्रेजेंट मोमेंट में पकड़ के बैठे हैं। मेडिटेशन हमें सिखाता है कि हम कितने ऑप्शनल हैं और कभी भी अपने आप को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। धीरे धीरे हमें ये भी समझ आ जाता है कि हमारी कोई पक्की आइडेंटिटी है ही नहीं और हमारी ईगो या सेल्फ, जिसे हम मैं बोलते हैं, वो एक इल्यूजन है और वो हमारी असलियत की एक अधूरी सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है। तभी बुद्धिज़्म में बोला जाता है देयर इज़ नो यू। नाउ ये तो हो गई मेडिटेशन के फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स की बात, लेकिन इंटरनेट पर जिस एस्पेक्ट के बारे में सबसे कम बात करी जाती है वो है मेडिटेशन की कंट्रोवर्शियल साइड, यानी उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में योगा करना या फिर ध्यान लगाने की प्रैक्टिसेस को मोक्ष प्राप्त करके अपने कर्मों को मिटाने का तरीका बताया गया है। और योगा सूत्रास में संत पतंजलि ने बताया है कि किस तरह से हमारी आत्मा पर पिछले जन्मों के कर्मों का भार बढ़ता जाता है, और तभी पिछली जिंदगियों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया प्रतिप्रासव, जिसका लिटरल मतलब है रिवर्स बर्थिंग। और आज के टाइम पर हम इस थेरेपी को जानते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के नाम से। कई स्टडीज़ में यह देखा भी गया है कि जब सब्जेक्ट्स को इस थेरेपी से गुजारा जाता है तब वो एकदम से एक नई आइडेंटिटी ले लेते हैं और अपनी पास्ट लाइफ का एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देने लगते हैं। यहाँ तक कि अभी तक इंडिया में ऐसे कई योगियों ने यह दावा करा है कि वो एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर पास्ट और फ्यूचर भी देख सकते हैं और दुनिया की किसी भी नॉलेज को एक्सेस कर सकते हैं। मेडिटेशन के चमत्कारों का जिक्र गुरु परमहंस योगानंदा ने अपनी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी करा है। पर इतने सारे क्लेम्स के बीच ये छांटना बहुत मुश्किल है कि कौन सा क्लेम सच है और कौन सा नहीं। हाउएवर, कई साइकोलॉजी स्कॉलर्स मानते हैं कि थ्योरी में फ्यूचर या पास्ट को देखना पॉसिबल हो सकता है, और वो इस फिनोमिनन को कार्ल यूंग के एक कॉन्सेप्ट
कलेक्टिव अनकॉन्शियस से समझाते हैं। वो बोलते हैं कि जिस तरह से हमारी इंटेलिजेंस के 3 मेजर पार्ट्स हैं, कॉन्शियस जिसके बारे में आप इस वक्त अवेयर हो, सबकॉन्शियस जिसके बारे में आप पार्शली अवेयर हो, और अनकॉन्शियस जिसके बारे में आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो। इनमें से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पुरानी भूली हुई मेमोरीज के साथ साथ वो मेमोरीज और नॉलेज हैं जो हम बाकी सारे इंसानों और अपने एंसेस्टर्स के साथ शेयर करते हैं। हमारे दिमाग का ये हिस्सा खुद इंडिविजुअली डेवलप नहीं होता, बल्कि ये हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। यानी हर वो थॉट जो कभी किसी ने सोचा वो अभी भी हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है। कई साइंटिस्ट्स इस मॉडल को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह से कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमें बाकी इंसानों और जानवरों के दिमाग और उनकी हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, वैसे ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन का एक और ऐसा कलेक्शन है जो हमारी साइकी के बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसे नाम दिया गया है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे कई लोग यूनिवर्सल माइंड या आकाशिक रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और ये वो इंटेलिजेंस है जिससे पूरी दुनिया बनी है, और मेडिटेशन हमें इसी इंटेलिजेंस को चैनलाइज करने का मौका देता है। यहाँ तक कि हंगेरियन साइंटिफिक फिलोसोफर एर्विन लैज़लो ने अपनी बुक द आकाशिक एक्सपीरियंस, साइंस एंड द कॉस्मिक मेमोरी फील्ड में ऐसे कई केसेस को डॉक्यूमेंट भी करा है जहाँ पर लोग मेडिटेटिव और ब्रीदिंग टेक्निक्स की मदद से ये याद कर पा रहे थे कि वो पैदा होने से पहले कहाँ थे, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनकी लाइफ कैसी थी और उस टाइम का आर्किटेक्चर कैसा था। और ऐसी काफ़ी सारी डिटेल्स को वेरीफाई भी करा गया है। ऑथर ने एक चैप्टर में खुद का भी एक्सपीरियंस शेयर करा है जहाँ पर उन्होंने अपने गुजरे हुए भाई से बात करी। और इस बुक में ये भी बताया गया है कि इस इंटेलिजेंस को हम सिर्फ एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी जब हमारी ब्रेन वेव्स यूजुअल बीटा से हटकर अल्फा और डेल्टा पर शिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने टीवी या रेडियो सुनने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। फाइनली, अगर आप भी अपनी साइकी की गहराइयों में जाकर इस कलेक्टिव विजडम को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसकी कई टेक्निक्स हैं, पर इसके लिए पहले आपको वार्म अप करना होगा और अपने आप को डीप जाना सिखाना होगा। सबसे पहले आप एक इंटेंशन सेट करो कि आप एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहते हो, और सबसे बेसिक टेक्निक से स्टार्ट करो जो कि है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें आप एक चेयर पर या फिर एक लोटस पोजीशन में बैठते हो, आंखें बंद करके अपने आप को रिलैक्स करते हो और अपनी अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे अपने एक्सपीरियंस पर ले आते हो। पर ट्रिक ये है कि आप अपने आसपास हो रही हर चीज़ पर फोकस करने के बजाय सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करो, जैसे अपनी ब्रेथ पर फोकस करो या फिर आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो बिना किसी जजमेंट के। ये टेक्निक आपको ये समझने के लिए ट्रेन करेगी कि कैसे आपके दिमाग में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के थॉट्स या इवेंट्स आते हैं, और अगर आप अपने आप को उनके साथ अटैच ना करो तो वो देखते ही देखते खुद चले भी जाते हैं। आपने इस मेडिटेशन को रोज़ 10 से 20 मिनट तक करना है और अपने आप को हर चीज़ से डिटैच करके दिमाग को शांत करना सिखाना है। जब आपको मेडिटेट करते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, तब आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सपेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक डीप मेडिटेशन के टाइम लोगों को काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखती और महसूस होती हैं। जैसे कई लोगों को एक चमकती हुई लाइट दिखने लग जाती है, कई लोगों को रिलीजियस फिगर्स दिखने लग जाते हैं और कईयों को अपनी बॉडी हल्की होती हुई महसूस होती है। पर ये बस आपके कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी के कम होने का रिजल्ट होता है और ये काफ़ी नॉर्मल है। इसके बाद आपने अपने दिमाग को डेल्टा ब्रेन वेव्स रिलीज़ करने के लिए ट्रेन करना है, क्योंकि डेल्टा वेव्स के बढ़ते ही हमारी फिजिकल वर्ल्ड की अवेयरनेस कम हो जाती है और हम अपने अनकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। और ऐसा करने के लिए बेस्ट मेडिटेटिव टेक्निक है नॉन डायरेक्टिव मेडिटेशन। यानी आपने बिल्कुल वैसे ही मेडिटेट करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो, बस आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस नहीं करना। ये तरीका मेडिटेट करने के बेस्ट तरीकों में से एक है। और अगर आप बिना अपने आप को फोर्स करे रोज़ एटलीस्ट 20 से 30 मिनट तक मेडिटेट करो तो इवेंचुअली आप इस टेक्निक से अपने थॉट्स के पार जा पाओगे, ब्लिस एक्सपीरियंस कर पाओगे और प्योर कॉन्शियसनेस क्या होती है
ये जान पाओगे।